कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके लिए अन्य जिलों के विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आप बहुत जिम्मेदार मीडिया पर्सन्स हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ हम लोग इसका खंडन करें कि अध्यक्ष बनने के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझकर वो दृष्टि पत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए, उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है। घाटे को खत्म करना बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस चलाने को लेकर भी नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी। सर, अगर बात करें तो नया मंत्रालय का जिम्मा आपको सौंपा गया है, लेकिन मंत्रालय पहले से घाटे में चल रहा है। इसको उभारेंगे कैसे घाटे से? देखिए, परिवहन मंत्रालय तो घाटे में नहीं है, मगर परिवहन निगम घाटे में है। और परिवहन निगम जब उत्तर प्रदेश से आया तो पहले से ही घाटे में आया और बसों का जो बेड़ा था वो पुराने थे और इसलिए वो घाटा हम अभी नहीं पाट सके। मगर बहुत प्रयास किया है घाटा पाटने में, मगर जो कोरोना का कार्यकाल रहा उससे परिवहन निगम वास्तव में बहुत घाटे में रहा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो परिवेश था हमारा उसमें 105 करोड़ रुपया उन्होंने इस बार दिया है, कुछ पैसा पहले दिया है। आज परिवहन निगम ज़्यादा घाटे में नहीं है, मात्र 100 करोड़ के घाटे में है। और हमारा प्रयास है कि हमारे पास 300 नई गाड़ियां हैं, हम कुछ और गाड़ियों में सीएनजी लगा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल बसों पर हम काम कर रहे हैं। हम उसका बेड़ा लगभग 500 गाड़ियों को बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, सतपाल महाराज मंत्री बने हैं नए, उनकी मुलाकात हरीश रावत से हुई है। चूंकि दोनों ध्रुव विरोधी माने जाते थे और सतपाल महाराज नाराजगी व्यक्त करके ही हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, तो दोनों के मुलाकात हुई, सियासी मायने कहीं निकाले जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सतपाल महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हरीश रावत जी भी उत्तराखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनकी जो मुलाकात है वो कटसी मुलाकात है, उसकी कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं सतपाल महाराज जी के पास और तो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका भी है। हो सकता है रावत जी से कोई सुझाव लेने गए होंगे, इसका कोई ऐसा अतिरिक्त राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं था। उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ चंदन राम दास, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान और इसके बाद भी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने मना कर दिया। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, ABP न्यूज़।